चीर के दिखा देते, पर वो देखने की दृष्टि के बिना तुम चीरने पर केवल खून और मांस देख सकते हो, प्रियालाल नहीं देख सकते। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। अगर हमसे चूक हो जाएगी तो हम आराध्य देव को नहीं समझ पाएंगे। जो राधा बोलते हैं तो लिखा पढ़ी इन्हीं के हाथ में, खत्म। रजिस्टर पुराना फाड़ दिया गया और नया लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति, महाअपराध भी हो जाए तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने राधा बोला है। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण वही श्री राधा है। ये राधा माधव रूप एक ही परमात्म ज्योति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है, अभिन्न है। कोई भी इनमें भेद बुद्धि यदि करेगा, अवयोर बुद्धिर भेदम च यह करोति नराधमः तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवा करो। जो मुझ श्री कृष्ण राधा में भेद करके तनिक भी वर्णन करेगा, उसे जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूं आपके कारण। आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, आपके ही सहयोग से मैं हर लीला करता हूं। जब ब्रज की रास का प्रादुर्भाव प्रभु करना चाहते हैं तो योग माया मुपाश्रिता, कल आपने सुना था, हमारी श्री किशोरी जी के ही अंश से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान रपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मैं सृष्टि रचना में तभी सामर्थ्यशाली बनता हूं जब आप होते हैं। जैसे मिट्टी ना हो तो कुम्हार क्या बनाए, स्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बना सकता है, ऐसे हे किशोरी जो आप ना हो तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों की रचना आपसे होती है। यदि तुम न रहो तो मैं हूं ही नहीं। समझो, राधा कृष्ण तत्व को समझो। तुम सृष्टि की आधार नहीं, मेरी भी आधार हो। मैं अच्युत संपूर्ण सृष्टि का जो रचना का कार्य करता हूं, मैं बीज स्वरूप, आप मूल प्रकृति ईश्वरी, आपके ही सामर्थ्य से करता हूं। प्रियास्ते हम त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवादस, त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हंत प्रलापः, त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे, व्याहारे नो नहि समुचितो युष्मदस्मत् प्रयोगः। यदि मैं प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रीतमा हो ये कहते हो तो ये केवल प्रवाद मात्र है। तुम मेरी प्राण हो, मैं तुम्हारे प्राण हो, ये कहना प्रलाप मात्र है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये कहना भी साधु शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तू का प्रयोग ही नहीं है, हम दो हैं ही नहीं। राधा और श्याम सुंदर में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जो श्याम सुंदर वही राधा, जो राधा वही श्याम सुंदर। त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे। ये साधुवाद नहीं कि आप हो मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां शब्द लग रहा है, ये साधुवाद नहीं। क्या है? हमारे आप में कुछ भी किंचन मात्र दो है ही नहीं। इसीलिए मैं और तू का प्रयोग मेरे और आपके बीच में नहीं। मैं एक ही हूं, श्याम श्यामा एक ही तत्व। बिलग की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, राज दरबार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है, लेकिन महल के रस की वृत्ति को जानने वाला राज दरबार की वृत्ति को जानता है। जो
पौराणिक ग्रंथों में बाहर के रहस्य को जानने वाले ज्ञाताजन हैं, वो नित्य विहार रस को नहीं जानते। पूज्य गोकुल रमण रेती में विराजमान महाराज श्री गुरु शरणानंद जी, राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, हितदास बाबा विराजमान थे। जब पूज्य श्री के बोलने का अवसर आया तो आपने स्पष्ट शब्द बोले थे कि मैं घर के बाहर की बात बता सकता हूं, अंदर की बात नहीं बता सकता, इसलिए हम दरवाजे की बाहर की बात करेंगे, अंदर की नहीं। आप लोग महल के अंदर की सहचरियां हो, आप लोग बोलो, हम तो घर के बाहर की बात, जहां लाला खेलता है वहां की बात। बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल नहीं निकुंज के विषय में बोले, बाहर की बात, इस श्लोक बोले, बाहर की लीला की बात। जो नवनिवृत्त निकुंज का विलास है, धर्म सम्राट करपात्री जी महामहिम ज्ञान समुद्र पर जब ये बात आती तो कहते राधा गूढ़ तत्व है, राधा महान गूढ़ तत्व है। ये कोई राधा रसिक ही इसकी व्याख्या कर सकता है, शब्दार्थ तो आप जिस ग्रंथ का कहो उस काम कर दें। और श्रीमद राधा सुधा निधि का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते, पर ये जरूर बोलते जाते कि इस राधा रस का रसास्वादन किए रसिक ही कोई रहस्य वर्णन कर सकता है। तो ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा भिन्न स्वरूपा, सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली, श्री कृष्णात्मा स्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्य ह्लादिनी, परंपरा शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा। इनकी गति कोई जान ले पढ़ लिख कर तपस्या साधना से नहीं, ये तो श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, धाम रूप लीला महिमा। जैसे कोई कि हम शास्त्र दिखा सकते हैं कि आपको ऐसे कितना पढ़े हो, कितना शास्त्र, शास्त्र की पहुंच ही नहीं लाडली जू तक। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। साधारण प्रेम भक्ति की जब उत्पत्ति होती है तो वो वेदातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते वेदान्नपि सन्न्यस्ते सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। और अनुराग का सार समुद्र श्री लालजू महाराज, और लालजू के हृदय का सार रूप लाडलीजू, जहां वेद नेति नेति लालजू को कहते हैं, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो। फिर वो लाडलीजू तक कौन सा प्रमाण, लाडलीजू के प्रमाण पाना है तो ये रज का सेवन, लताओं का सेवन, रसिकों का। यहां वेद प्रमाण नहीं, वेद रसिकन की बानी, तब कहीं कुछ लाडलीजू। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। यहां राधा नाम कीर्तन, रजरानी का सेवन, रसिकों का संग, तब ये रंग चढ़ता है हृदय। तर्क से ब्रह्म तत्व को नहीं जाना जाता। जब श्रद्धा और विश्वास करके गुरुजनों की सेवा की जाती है तो उनके कृपा प्रसाद से जो शुद्ध ज्ञान हृदय में प्रकाशित, उससे तत्वबोध होता है। तर्क तो एक बुद्धि का विषय है। हम अपने इष्ट का यशोगान, इष्ट के प्रति निष्ठा, इष्ट की भावना, इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण, तब इष्ट का परिचय मिलता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कानपुर के समीप एक स्थान पर योग वासिष्ठ का प्रवचन हो रहा था। एक विद्वान बहुत सुंदर प्रवचन, बाबा 3 दिन रुक करके योग वासिष्ठ का प्रवचन सुना। एकांत में मिले तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि विरक्त आश्रम गुरु है गृहस्थ का, कितनी भी ऊंची स्थिति हो। पूज्य भाई जी महाराज चरण छू के राधा बाबा को दिया, क्योंकि वो गृहस्थ वेश में है और बाबा विरक्त वेश में है। तो गृहस्थ वेश विरक्त वेश के चरणों में झुक करके उसे गुरु भाव से देखता है। और जिसे ललकारा जाता है आकर के तर्क विवाद या इस, नहीं, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं। इसमें तो हारे को हरिनाम, जहां ये विषय आ जाए तहां सर झुकाए
और मौन होकर के अपने आराध्य देव में लगे। ये विषय नहीं, समझाने का विषय है कि भगवत तत्व की रहस्य ज्योति स्वरूपा परम तेजोमयी अनंत ब्रह्मांडों की रचना में जो समर्थ प्रभु हैं उनको आकर्षित करके अपने अधीन रखने वाली राधा तत्व के विषय का जो ज्ञान है, वो रसिकों के चरणों का सेवन, रजरानी का सेवन और प्रेम दैन्यता से पाया जाता है। वो बहुत तर्क के द्वारा तो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकते। बाबा ने उनसे पूछा कि हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम इतनी सुंदर व्याख्या करते हो आत्म तत्व की, क्या तुम्हें आत्मबोध है? तो उन्होंने कहा आप आश्रम गुरु हमारे हो, सन्यासी विरक्त हो, आपसे मिथ्या नहीं बोलूंगा। बिल्कुल 100 का 100% हमें कोई ज्ञान नहीं, हम केवल जो लिखा है और हम विद्वान हैं, हम उसकी व्याख्या केवल करते, हमें बोध नहीं। बाबा वहां से तीसरे दिन चल दिए और फिर उन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि ऐसा अद्भुत विद्वान भी ब्रह्म बोध से रहित हो सकता है। ये जो अखिल विश्व मोहन मोहिनी नित्य रासेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा है, इन्हें ना कोई देख सकता है ना स्पर्श कर सकता है कोई भी, जब तक किसी सहचरी की कृपा नहीं होगी। देवर्षि नारद जी तो अवतार हैं। आपने जब राधा किशोरी जी के प्रादुर्भाव, राधा जन्माष्टमी होती है, राधा जन्माष्टमी के पर्व पर सुनाया गया है कई बार कि देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पधारे हैं तो इनका आह्लाद भी कहीं प्रकट हुआ है, आनंद का सार आह्लाद, प्रिया जो भी आई होंगी। अब वो खोज शुरू की पूरे ब्रजमंडल में। तो जब सुना कि वृषभानुपुर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि लाडली प्रकट हुई है, समझ गए जरूर श्री कृष्ण प्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। बीणा लेके दौड़ते हुए गए, एक अपार आनंद है। वृषभानुपुर में प्रवेश पाते ही एक अलौकिक आनंद, जो श्री कृष्ण दर्शन से आनंद मिला था उससे कई गुना बढ़कर आनंद बरसाने के दर्शन मात्र से हो रहा है। क्योंकि श्री जी का जो नगर बरसाना हो, जानते हो क्यों बरसाना कहते हैं? यहां निरंतर वर्षा होती रहती है। काहे की? पानी की नहीं। बरसंत में वो सहजाद्भुत सुख सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा होती रहती, इसलिए बरसाने वाली श्री जी कही गई है। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर, इसीलिए बरसाने वाली। गए देवर्षि नारद जी, वृषभानु जी ने साष्टांग दंडवत किया और अपने पुत्र को ला करके दंडवत कराई। उनका कोई नवीन संतान प्रकट हुई आपकी? हाँ महाराज, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ी अद्भुत दिव्य तेजोमयी, दर्शन कराओ। जे ही नजदीक गए तो जैसे तपे हुए स्वर्ण की कांत श्री लाडली जो बाल रूप में पालने पे विराजमान। देवर्षि नारद जी को रोना आ रहा है, अद्भुत आनंद का रुदन। उन्होंने कहा हमें एकांत छोड़ दिया जाए, मैं कुछ समय के लिए इस लाडली के मंगल के लिए कुछ अनुष्ठान करूंगा। वो अपनी बात छुपा नहीं पा रहे क्योंकि अब रोने का मन हो रहा है। हमारी श्री जी है ऐसी, बोलना बंद हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला के रोना आ जाएगा। कैसे बाड़ी का विषय नहीं है, जैसे है कि प्रमाण, श्री जी का प्रमाण कैसे तुम्हें बताए कि श्री जी प्रमाण की प्रमाण है। ये कोई कल्पना नहीं है, राधा तत्व कोई कल्पना नहीं है, राधा तत्व कोई ग्रंथों में लिखा हुआ केवल नहीं है। राधा तत्व छाती में है, नेत्रों में है, प्राणों में है, मन में है, सामने है, अंदर है। कैसे तुम्हें बताए, कैसे तुम्हें बताए कि वो क्या है और कहां है, और क्या नहीं है और कहां नहीं है। ये तो बाहरी बातें होती हैं, प्रश्नोत्तर सब बाहरी बातें होती हैं। जब किशोरी जी के लिए बात आती है तो आपको सच्ची बताएं, हृदय कहता मौन हो जाओ, बंद कर लो दरवाजा
अपने नेत्रों का और किसी को ना देखो। ना हमारे अंदर जो है मैं किसी को देखने दूं, ना किसी को देखूं। सच्ची आपसे कहता हूं। पर सेवा दी है महारानी जी ने कि जब तक जिंदा हो तब तक सेवा करनी। इसलिए से कोई यहां विजयी होना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को परास्त करना न स्वप्न में कभी था, न है, न रहेगा। ये जरूर है, क्या ये ब्रज झूठा है? क्या ये वृंदावन झूठा है? क्या ये लाखों रसिक जो डूबे हैं ये प्रिया प्रीतम के बिना जी रहे? तुम्हें कैसे बताए? अगर वो ऐसी कोई चीज होती कि छाती चीरो और दिखा दो तो चीर के दिखा देते, पर वो देखने की दृष्टि के बिना तुम चीरने पर केवल खून और मांस देख सकते हो, प्रियालाल नहीं देख सकते। उनकी देखने के लिए हरिवंश नेत्र चाहिए, उसके लिए हरिवंश उपासना करनी पड़ेगी, उसके लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करके परम पावन प्रेम में डुबो कर तब देखना होता है। ये ऐसे होता है या हम बैठ गए हमसे तर्क कर लो, हमसे विजय प्राप्त करो तर्क के अंदर, नहीं हम तो हार गए। तर्क है ही नहीं हमारे मार्ग में। हमारे मार्ग में तो केवल बात रख दी, समझ जाओ समझ जाओ, नहीं अवयोर भेद बुद्धिर, इसका परिणाम जब आएगा तो तर्क काम नहीं करेगा तुम्हारा। तर्क काम, अखंड बाल ब्रह्मचारी महान महिमा से युक्त अधर्म के पक्ष में बैठे होने के कारण श्री कृष्ण के अपने आराध्य देव के विपक्ष में युद्ध करना पड़ा। अगर हमसे चूक हो जाएगी तो हम आराध्य देव को नहीं समझ पाएंगे। वही शिव है, वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही अम्बा है। अगर एक का हम भाव रखकर दूसरे का अपमान, कहीं किंचन मात्र कोई भक्ति, कोई आनंद, कोई हमारा सतमार्ग प्रशस्त होना कदापि नहीं हो सकता। कौन है श्री जी? ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न स्वरूपा सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, श्री कृष्ण को अधीन करने वाली श्री कृष्ण आत्मस्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्याल्लादिनी, परम शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा समय समय पर निकुंज से ये श्री कृष्ण के साथ प्रकट होती है। जब गोलोक लीला में तो श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट होती है राधा। जब ब्रज भूमि इस धराधाम पर तो वृषभानुपुर बरसाने में अखिल पुण्य पुंज महान धर्मात्मा परमात्मा स्थिति को प्राप्त वृषभानु महाराज के घर में श्री कीर्तिदा रानी जी की कोख से प्रकट होने की लीला करती हमारी निकुंज की महारानी, जो ब्रज की ठकुरानी कही गई। श्री श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति कराने वाली, श्री श्री कृष्ण प्रेम, श्री जी श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति कराने वाली श्री कृष्ण स्वरूपा श्री राधा जी। ये चर्चा ही नहीं बनती। कोई अन्य देख सके, छू सके, बोल सके, चर्चा ही नहीं बनती। ब्रज लीला में एक दिन श्री जी गहवर वन में एकांत में बैठी हुई थी, लालजू के चिंतन में। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, उनके सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए बैठी हुई थी। इतने में एक ब्रज गोपी आती है और श्री जी के चरणों में नम्रता से बैठ करके कहा, प्रिया लाडली, श्री कृष्ण की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है बताओ, कैसे हम प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को प्राप्त करें। ब्रजलीला गोपी ने पूछा। श्री कृष्ण नाम सुनते डूबी उन्हीं में है, रोमांच हो गया। दृष्टैव चंपक लते चमत्कृतांगी, श्री कैसे
ये सब रस धारा है। रस धारा से जो बिलग कैसे कोई समझ पाए। श्री जी की रोमांच हो गया और अश्रुधारा बह पड़ी और कहा, सखी तुम पूछती हो कि श्री कृष्ण के मिलने की साधना क्या है, तो आंसू सलिल छाड़ी नहीं कछु साधन है कोई। अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो सखी एक ही साधन हमें समझ में आया। प्रियाजू ने उस अपनी प्रिय गोपी को बताया, जाके विनिमय मिले प्रेम धन नीलकांत मणि खास, जान ले सजनी निश्चय यह परम सार को सार, श्याम प्रेम को मूल अमूलक सुचिय सुवन की धार, सुचिय सुवन की धार। सखी मैं क्या साधन बताऊं, मेरे तो एक समझ में बात आई है। तन मन प्राण धन जन कुल घर सील मान अभिमान सब कुछ एकमात्र श्याम सुंदर को समर्पित करके और बैठ करके खूब छक के रोया जाए उनके लिए। यह है, अगर श्री कृष्ण को जान गए तो राधा तत्व तक पहुंचा देंगे। राधा तत्व में सीधे की राधा तत्व बड़े बड़े महापुरुष केवल अंजुलि बांधकर मस्तक पर प्रणाम मात्र करते, प्रणाम मात्र। ये नहीं समझा जा सकता। श्री जी कह रही, पहला क्या, अरे सखी तन मन प्राण धन जन कुल ग्रह सब ही वे हैं सील मान अभिमान। अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके विस्मृत हो जाए। क्या, तन मन प्राण धन जन कुल घर सील मान अभिमान। और अश्रु जल प्रेम धन नीलकांतमणि श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए एकमात्र मूल्य है पवित्र आंसुओं की धारा। कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से करी प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारा मीत। कबीरदास जी कैसे, हंसना छोड़ दो, रोने से प्रीति करो, बिना रोए अपने प्राण प्यारे प्रीतम को प्राप्त नहीं। वही श्री जी कह रही उस गोपी से, सखी सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित करके बस उनके लिए बैठे बैठे रोना, हमें तो एक यही साधन प्राप्त हुआ। इसी से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती। पवित्र अश्रु जल ही एक उपाय है श्री कृष्ण को प्राप्त करने का। संपूर्ण ब्रज की सिरमौर स्वामिनी है श्री राधा। कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं जिसके हृदय में किशोरी जी के चरणारविंद की प्रीति ना हो, अपनापन ना हो। बड़ा दिव्य और मधुर रस है राधा तत्व, परंतु ये बहुत ही गुप्त है। इसीलिए राधा तत्व के विषय में नहीं जान सकता कोई, जल्दी नहीं जान सकता। कई बड़े महापुरुषों के वचन सुने हो, कहते बस कृष्णाराध्या कृष्ण वल्लभा श्री प्रियाजू के विषय ऐसे, बस इसके आगे ले, क्योंकि इसके आगे चलना है तो वृंदावन के रसिकों से मिलना होगा। ये रसिकों का गढ़ है वृंदावन, यहां राधा रस तत्व का ही रसास्वादन है। और जो इसके महामर्मज्ञ हैं वो बोलेंगे नहीं। खास बात यह है, जो रस में डूबे हुए मर्मज्ञ जन हैं, आप उनके पास जाओ, कह दो राधा तत्व के विषय में बोलो, तो बहुत कृपा करेंगे। तो इतना कह देंगे कि मुझ अधम को इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं, और बस चुप हो जाएंगे, आगे शब्द नहीं बोलेंगे। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के गोस्वामी जी आए थे
25 वर्ष पहले की बात, लाडली कुंज में पूज्य सदगुरुदेव भगवान